नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 17 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर आपके सामने प्रेजेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूहों में बांटा है। देखिए, आज के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि इस प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसके ऑप्शन है 8, 7, 12 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, 8 समूह। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांटा है। भारत सरकार के शासन के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के तौर पर एक प्रमुख प्रेरक के रूप में मोदी सरकार युवा पेशेवरों को शामिल करने, सेवानिवृत्त अधिकारियों से सुझाव लेने और परियोजना की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो अन्य कई कदमों की देखरेख करने के लिए 8 अलग अलग समूह बनाए गए हैं, जिनमें संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सदस्य शामिल हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद के कुल 77 मंत्री होते हैं, जिनको 8 समूह में बांटा गया है। इनमें से हर समूह में 9 से 10 मंत्री हैं और साथ ही साथ एक केंद्रीय मंत्री को समूह समन्वयक के रूप में भी नामित किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शंस हैं भारत, रूस, चीन, जापान। सही उत्तर है सी, चीन। हाल ही में चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। देखिए, पिछले 2 दशकों में देखें तो वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है। दुनिया भर के देशों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्जी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट के अनुसार चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। अगला प्रश्न है, कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर से सक्रिय हो गया है। ऑप्शंस है एल्बुर्ज, मोनालोआ, नेवाडो डेल रुइज, माउंट एटना। इसका सही उत्तर है सी, नेवाडो डेल रुइज। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला ये ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। देखिए, कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने ये कहा है कि नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी ने शनिवार से एक ऐसी एक्टिविटी इसमें दिखाई दी है जिस पे ध्यान जाता ही जाता है। लगभग 25,000 लोगों की मौत के साथ कोलंबिया में एक पूरे शहर को नष्ट करने वाले ज्वालामुखी ने उस विनाशकारी विस्फोट की 36वीं बरसी के दिन इस सप्ताह के अंत में राख और गैस उगली है। इस ज्वालामुखी विस्फोट को कोलंबियाई इतिहास में सबसे खराब प्राकृतिक आपदा माना जाता था। इसके साथ ही इसे 20वीं शताब्दी के सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शंस हैं नासिरा शर्मा, ममता कालिया, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी। सही आंसर है डी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो कि हिंदी की प्रख्यात लेखिका रही हैं, इनका 90 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी 15 नवंबर 2021 को इनका निधन हो गया। ये हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियत थी। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों के रूप में जाना जाता है। इनकी पहचान पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के तौर पर होती थी। इन्होंने अपने जीवन काल में 2 उपन्यास लिखे, 2 हिंदी उपन्यास जो हैं, आपका बंटी और महाभोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर किसे मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, सौरभ कृपाल, अनिल कुमार, मोहन अग्निहोत्री। सही उत्तर है बी, सौरभ कृपाल।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि ये भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं। ये फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। ऑप्शन हैं 3 साल, 2 साल, 4 साल और 5 साल। सही उत्तर है बी, 2 साल। देखिए, केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ये अधिसूचना जारी की। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह। सही आंसर है ए, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही साथ मेंटर भी नियुक्त करने की घोषणा की है। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रवि कल्याइल, सारा किलगोर और पवन करेती ने की थी। ब्रांड ने द्रविड़ की विशेषता वाले एक अभियान के साथ इस साझेदारी की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 16 नवंबर, 20 मई। सही आंसर है सी, 16 नवंबर। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता को फैलाया जाए। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। और आप जानते भी हैं कि मीडिया लोकतंत्र के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने को तैयार है? ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। सही आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने को तैयार है। इसी श्रृंखला में आपको बता दूं एक चीज़ और यहाँ पे कि बिहार का एक गांव है कुकरी बिगहा। ठीक है, ये कुकरी बिगहा जो है ये हमारे देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज बन गया है। ठीक है, यानी यहाँ सारी खेती जैविक तरीके से की जा रही है। देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए पोषण स्मार्ट गांव पर एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य है कि कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेटवर्क के माध्यम से 75 गाँवों तक पहुँचना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खे का उपयोग करना और साथ ही पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को लागू करना है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। सही उत्तर है ए, श्रीलंका।
हाल ही में श्रीलंका ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है। श्रीलंका ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंकाई संसद के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह का गठन किया। देश ने पहले चीनी उर्वरक की खेप को खारिज करने के बाद भारत से उर्वरक खरीदने का फैसला किया था। श्रीलंका की नवी संसद के लिए भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री संघ की स्थापना हाल ही में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख ने किस महाद्वीप में स्थित साहेल क्षेत्र में संकट के बारे में चेतावनी दी थी? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ए, अफ्रीका। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख ने अफ्रीका में स्थित साहेल क्षेत्र में संकट के विषय में चेतावनी दी थी। इन्होंने कहा कि लाखों लोग यहाँ पर विस्थापित हैं। इन्होंने बच्चों के लिए स्कूल की पहुँच में कमी और लोगों में प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल की कमी के बारे में भी चेतावनी दी। ये G5 साहेल बल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोल रहे थे। इसे साहेल क्षेत्र में आतंकवादी खतरे से लड़ने के लिए 2017 में 5 अफ्रीकी देशों चाड, माली, बुर्किना फासो, नाइजर और मॉरिटानिया द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व भर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 12 नवंबर, 14 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर। इसका सही उत्तर है ए, 12 नवंबर। पूरे विश्व में विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही 100 से अधिक बाल संगठन पहले विश्व निमोनिया दिवस आयोजित करने के लिए चाइल्ड निमोनिया के खिलाफ वैश्विक गठबंधन में शामिल हुए। सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और निमोनिया के कारण बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना था। भारत में अनुमान है कि 1.2 मिलियन बच्चे 5 साल से पहले मर जाते हैं और 15.9% मौतें निमोनिया के कारण ही होती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों से जुड़ने के लिए किस कंपनी ने नई छोटी डिश लॉन्च की है? ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक्स, नासा। सही उत्तर है बी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने निम्न पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों से जुड़ने के लिए नई छोटी डिश लॉन्च की है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्पेसएक्स के CEO एलोन मस्क की उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टारलिंक ने कम पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह तारामंडल से जुड़ने के लिए नया छोटा और आयताकार डिश लॉन्च किया है। ये सर्कुलर डिश की तुलना में पतला और हल्का वजन वाला विकल्प है, जिसे स्टारलिंक बीटा उपयोगकर्ता पिछले 1 साल से परीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांटा है? आंसर है ए, 8 समूह। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये है चीन, जो कि अब दुनिया का इसके हिसाब से सबसे अमीर देश बन गया है। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला ज्वालामुखी कौन सा है जो अब फिर से सक्रिय हो चुका है? ये है नेवाडो डेल रुइज। हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये है मन्नू भंडारी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज को बनने को लेकर किसे मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी गई है सौरभ कृपाल को। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी की है? ये जारी किया गया है 2 साल के लिए। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये किया है राहुल द्रविड़ को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज शुरू करने के लिए तैयार है? ये है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किस देश ने भारत के साथ अपने संसदीय मैत्री संघ का गठन किया है? श्रीलंका ने। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख ने किस महाद्वीप में स्थित साहेल क्षेत्र में संकट के बारे में चेतावनी दी?
अफ्रीका में। दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। किस कंपनी ने पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों से जुड़ने के लिए नई छोटी डिश लॉन्च की है? ये लॉन्च की है स्पेसएक्स ने। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको हमारी मेहनत अगर थोड़ी भी पसंद आ रही है तो हमें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इन वीडियोस की PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ आकर आपको सारे PDF मिल जाया करेंगे। थैंक यू।